किसी के माथे पर लिखा नहीं है कि कोई अच्छा है कि कोई बुरा है। तो कैसे पहचान करें, कैसे संगति बचाएं, कैसे मन को पवित्र करें? अगर आपको ये पहचान करनी है कि ये व्यक्ति कैसा है, तो उस व्यक्ति को मत देखो, खाली ये देखो कि उसके मित्र कैसे हैं। अगर आप उनके मित्रों को, बैठने उठने वाले, फोन पर किस किस के नंबर सेव हैं, कौन कौन बात करता है, उससे पता चलेगा कि ये व्यक्ति कैसा है। अन्यथा उसके ललाट पे कुछ भी दिखने वाला नहीं है। तो दुर्जनम दुर्शिताम द्वेताम एवं यस्त परस्तपः, ऐसे संग को त्याग दो जो संग दुरितों के साथ वाला है, अर्थात जिसके मित्र दुरित है, दुष्ट है, बुरे लोग हैं, पापी लोग हैं, कृमिच लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं। उस आदमी की सीधी पहचान है। कोई आदमी कड़वा बोलता हो, कभी क्रोध भी कर लेता हो और गाली के सिवाय ना बोलता हो, पर उसके संग और मित्रगण अच्छे हैं, तो आप समझ लेना ये एकदम खरा हीरा है। केवल ये क्रोध करता है, ये इसका जो क्रोध है वो उसका स्वभाव है, पर इसमें कोई भी बुराई नहीं है। एक क्रोध होता है, वो भी बुराई होता है, पर क्रोध स्वभाव भी बनता है। आदमी अच्छा हो, क्रोध फिर स्वभाव कहलाता है। आदमी भी बुरा, कर्म भी बुरे और क्रोध भी ऊपर तो हो, तो फिर क्रोध भी बुराई बन जाता है। तो क्रोध स्वभाव है तो हानि बहुत नहीं करेगा मित्रों की, अपनों की। क्यों? कई जगह पर क्रोध वरदान भी है, क्रोध से विजय भी होती है, क्रोध से जीता भी जाता है, और क्रोध से सत्य को भी प्रस्तुत किया जाता है। अगर आपके ऊपर कोई क्रोध कर रहा है और वो दबा रहा है आपको क्रोध से, और आप क्रोध करना नहीं चाहते इसलिए दब रहे हैं, तो उसके क्रोध से आपकी अच्छाई के दबने का कारण वो अच्छाई का दबना नहीं है। सामने वाले को लगता है कि इस आदमी ने ये गलती की है, इसीलिए दब रहा है। अगर आप सच हैं, क्लियर हैं, तो क्रोध का बदला फिर क्रोध से ही देना पड़ेगा। फिर क्या कहा गया है कि ईंट का जवाब, हाँ, ऐसी बातों को तो थोड़ा जोर से बोला करो ना, हम भी सुन लें। ईंट का जवाब, ये बात मिलके, इससे क्या होता है, मेरी बात थोड़ा प्रूफ हो जाती है, प्रमाणिक हो जाती है कि चल सही बोल रहे महाराज। मैं अकेला बोलूं और आप नहीं बोलें तो ऐसा लगता है शायद मैं ही प्रूफ कर रहा हूं, बाकी लोगों को बात पट नहीं रही है। पर जो बात सच है वो सबको पटेगी कथा में, चाहे अपन बाहर जाके ना आचरण करें बात का, पर यहाँ अच्छा तो लगता है। सही गलत का निर्णय तो यहाँ होता है, बाहर हम अपनाते नहीं कथा को, बातों को, वो अलग बात है। हमारे दुनिया भर के स्वार्थ है, इसलिए नहीं अपना पाते, पर यहां जरूर निर्णय सही हो जाता है दिमाग का। क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, पर क्रोध जीतने के लिए कभी कभी आवश्यक है। कभी कभी क्रोध स्वभाव ना बन जाए, क्रोध गलती ना बन जाए, क्रोध मेरा अपमान ना बन जाए, क्रोध मुझे दूर ना कर दे अपनों से, इसका भी ख्याल क्रोध में रखना है। पर हाँ, दुर्जन के लिए क्रोध करना ही विजय का कारण बनता है। अगर दुष्ट जन क्रोध कर रहे हैं, आप पर चढ़ चढ़ बैठ रहे हैं, और आप चुप 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 हैं, सादगी में हैं, तो उनका प्रहार हो जाएगा और आपकी हार हो जाएगी। तो ऐसी जगह ईंट का बदला पत्थर से देना है, तब आप लड़ पाओगे दुष्टों से, दुर्जनों से, पापियों से, और अपनी परिचय भी दे पाओगे कि हम भी सत्यवादी हैं, हम क्यों झुके तुमसे। पर दो चार मौके देते रहना चाहिए झुकने वाले, दो चार बार झुक जाओ, पर अति हो जाए तब की ये बात कहते हैं। तो कबीर जी ने फिर अपनी बात को रखा।
हरि पाछे पाछे फिरत है, कहत कबीर कबीर। कब संभव होगा ये? जब हमारा मन गंगा जैसा निर्मल हो जाएगा। तो भगवान पीछे पीछे आएंगे, तो इसका मतलब ये मत समझो कि भगवान सच में आएंगे पीछे पीछे। भगवान पीछे पीछे आने का मतलब है तुम्हारा जब मन पवित्र हो जाएगा तो उसके कारण दुनिया की सारी शक्तियां तुम्हारे पास होंगी। उसको ही भगवान का पीछे आना कहा जाता है। भगवान सबके पीछे कहां से आएंगे? भगवान तो एक ही हैं, और मन तो बहुत लोगों के पवित्र है दुनिया में। उनके पीछे भगवान का सामर्थ्य आता है, इसीलिए उसी को भगवान आना बोलते हैं। सामर्थ्य से आपकी पहचान किसी धुरंधर आदमी से है, किसी बड़े राजनेता से है, तो उसको आने की जरूरत नहीं आपके पास। आपका और उसका मिलन है, ये केवल पता रहना चाहिए आपके मोहल्ले में कि इनके यहाँ राष्ट्रपति का आना जाना है, ये राष्ट्रपति के रिश्तेदार हैं। तो बस इतना बहुत है पूरे मोहल्ले के लिए। बस फिर कोई आपके आगे नहीं आएगा, कोई आपसे खटकेगा नहीं, कोई आपको अटकेगा नहीं। ऐसे ही सबको ये पता चलना ही चाहिए कि आपके रिश्ते भगवान के साथ में अच्छे हैं, और आपके रिश्ते अच्छे हैं। अगर ये बात पब्लिक में जाहिर हो जाती है तो ज्यादा लोग आपके इर्द गिर्द खटकते नहीं। बुरे लोग, दुष्ट लोग बुराई लेकर फिर आपसे दूर जाएंगे। जिनके साथ अच्छाई, परमात्मा, शक्ति, सामर्थ्य है, उनसे फिर बुराइयां कटती हैं, दूर जाती हैं। कैसे दूर जाती हैं उसे भी समझो। जब तक नदी में पानी कम होता है तो कूड़ा करकट, मैला कुचला, पन्नी, कागज, दोना सब दिखाई पड़ते हैं। और जैसे ही नदी में बाढ़ आती है फिर क्या दिखाई पड़ता है बताओ? सारा काचड़ा, कूड़ा करकट, दोने दाने, बल्ली, बांस, लकड़ी, खटिया, बिस्तर, कार, मोटर सब समुद्र की ओर भागती दिखाई पड़ती हैं, और पूरा पानी पवित्र दिखाई, निर्मल दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान का प्रभाव, भगवान का कृपा जब बाढ़ के रूप में कृपा बरसती है तो एक भी दुष्ट और दुर्जन विचार अपने पास नहीं रहता है। पानी का फ्लो कम हो जाए, प्रभाव कम हो जाए तो सब गंदगी दिखती है। अगर आपकी भक्ति का प्रभाव जोरदार है तो आपके जीवन में कोई गंदगी नहीं रहेगी, कोई अपराध, कोई छल नहीं रहेगा, और कोई दुष्ट भी आपके जीवन में आएगा नहीं। हाँ, देसी कुत्ता की तरह भौंकता तो है, दुष्ट जन दूर से भौंकेगा, नजदीक नहीं आएगा। और नजदीक अगर आया भी कोई पापी तो वो ऐसी जगह आएगा जहां उसका बचाव हो सके, जहां उसका बचाव हो सके ऐसी जगह वो पापी आएगा। क्यों? पापी के अंदर डर होता है, वो कभी मैदान में नहीं आएगा।